शिमला अपनी औपनिवेशिक विरासत और देवदार के पेड़ों के साथ समृद्ध भारतीय जैव विविधता का प्रमाण है। राजधानी में औपनिवेशिक युग के कुछ स्थल भी मौजूद हैं, जो स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद की ऐतिहासिक घटनाओं को समेटे हुए हैं। पहाड़ों पर लगे शंकुधारी देवदार, ओक, चीड़, रोडोडेंड्रोन और कई अन्य वृक्ष हमेशा से पहाड़ों की रानी में आने वाले पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इनमें से कुछ यहीं के है तो कुछ को शिमला में बसाया गया है। इन्हीं में दुर्लभ वृक्ष चिनार भी शामिल है। जब भी चिनार का जिक्र आता है तो कश्मीर की तस्वीर हमारे जहन में उतर आती है। यूं तो चिनार कश्मीर की खूबसूरत वादियों का हिस्सा है, लेकिन राजधानी शिमला में भी चिनार के खूबसूरत पेड़ न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पर्यटकों के लिए भी हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सैकड़ों साल की उम्र लिए ये चिनार के पेड़ हिमाचल की राजधानी शिमला के इतिहास के गवाह रहे हैं। राजधानी की तस्वीर के बदलने के साथ साथ ही हिमाचल की राजधानी शिमला में इन पेड़ों की संख्या भी बढ़ी है। शहर के बीचों बीच ये समतल स्थान, जिसने कभी अंग्रेजों को भी अपनी ओर आकर्षित किया था, आज सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। एक ओर जहां ये पेड़ लोगों को छाया देते हैं, तो वहीं राजधानी के विख्यात स्थल मॉल रोड और रिज की शोभा भी बढ़ाते हैं। कहते हैं कि ये 5 चिनार कश्मीर के पूर्व महाराजा से उपहार के रूप में मिले हैं। शिमला के इन दुर्लभ वृक्षों में 3 चिनार के पेड़ रिच मैदान पर और बाकी के 2 वृक्ष IIAS परिसर में हैं। चिनार के बारे में कहा जाता है कि इसे ईरान से लाया गया था। सैकड़ों मीलों दूर ईरान से आकर चिनार हिंदुस्तान की खूबसूरत वादियों की शोभा बन गया है। चिनार के पत्तों की खासियत यह है कि मौसम के हिसाब से ये रंग बदलते हैं। पतझड़ में जब अन्य पेड़ों के पत्ते झड़कर सूख जाते हैं, तब भी चिनार के पत्ते लाल सुर्ख होकर शिमला के रिज मैदान के आसपास के नजारों को और भी खूबसूरत बनाते हैं। चिनार वैसे तो कश्मीर का पेड़ है, यहाँ का पेड़ नहीं है। तो ये करीब 30-35 साल पहले उस तरफ जो 2 पेड़ हैं पीछे मेरे, ये एक मिस्टर LS नेगी होते थे, डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर, तो वो लेके आए थे, उन्होंने लगाए थे। बाद में फिर बाकी के पेड़ उन्हीं से मतलब सैपलिंग्स ले लेके लगाए गए। और जहाँ तक खूबसूरती का सवाल है, खूबसूरती में तो ये पेड़ चार चांद जहाँ जाता लगाता है। ये मोहब्बत का पेड़ इसे बोला जाता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, किसी के पत्तों को दिखाया जाता है उड़ते हुए। तो ये अगर यहाँ सरवाइव कर गए हैं जितने भी पेड़ हैं, तो इन्हें और जगह भी लगाया जाना चाहिए। चिनार से गिरने वाला हर पत्ता अपने साथ कुछ कहानियां लेकर आता है, क्योंकि स्थानीय लोग रिज पर रोजमर्रा की हलचल के बीच इन्हीं चिनारों की छांव में बैठकर थकान दूर करते हैं और अपनों के साथ बैठकर घंटों बातें भी करते हैं। निश्चित तौर पर शिमला की जलवायु और इसकी ऊंचाइयों ने इस राजसी वृक्ष के लिए एक आदर्श मेजबान की भूमिका निभाई है और आने वाले वक्त में चिनार पहाड़ों की रानी की पहचान बनकर उभरने की दिशा में अग्रसर है। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ प्रियंका गौतम की रिपोर्ट।